कि जब तक जिए आला हजरत के शेर पर अमल होता रहे कि खाक हो जाए आलू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो कितने लोग हुसैनी हैं? हाथ उठा दीजिए। एक दो शेर पेश करता हूं, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा, सुभान अल्लाह कहेंगे। दाद जो है दाद वो दो तरीके से दी जाती है। ये नहीं है कि एक ही तरीके का नहीं, दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। और आपको अहले सुन्नत वल जमात को अच्छी तरह से खबर है कि दाद कैसे दी जाती है। कि मैं हुसैनी दीवाना हूँ, मैं हुसैनी दीवाना हूँ, मैं हुसैनी दीवाना हूँ, मैं हुसैनी दीवाना हूँ। अभी मुहर्रमुल हराम का महीना गुजरा है। आप हजरात इसमें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के हवाले से बहुत सारा मनक़बत समात किए होंगे। और जो मैं पेश करने जा रहा हूँ आप महसूस करेंगे कि शायद शेर में क्या कहना चाहता है। कि मैं हुसैनी दीवाना हूँ, मैं हुसैनी दीवाना हूँ, बचपन से माँ ने इश्क सिखाया हुसैन का, 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 खूने जिगर पिला के, खूने जिगर पिला के बनाया हुसैन का, मैं हुसैनी दीवाना हूँ, मैं हुसैनी दीवाना हूँ। और नामे हुसैन पाक पे सब वार दूंगा मैं, 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 नामे हुसैन पाक पे सब वार दूंगा मैं। उंगली अगर उठाई, उंगली अगर उठाई सर काट दूंगा मैं हुसैनी दीवाना हूँ, मैं हुसैनी दीवाना हूँ। एक बुजुर्ग जो है मेरे साथ थे, अभी मेरे साथ रन में जहाँ मिलाया जाता है मैदान में, वहाँ मिर्जानगर से जो तजिया जाता है चक मचाई, तो हमारे साथ थे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे और लोगों का जब उन्होंने जुनून देखा तो मेरी गाड़ी से उतर गए। बोले मौलाना अब जाइए। बोले कि अब क्या हुआ, पैर में दर्द नहीं है? बोले कि अब सारा दर्द खत्म, अब जब तक हुसैन का नारा लगा लगा कर जब तक पसीना पसीना न हो जाएंगे घर वापस नहीं जाएंगे। मेरी खुद की देखी हुई बात बता रहा हूँ। मेरे साथ वो बंदा आया, इनकार करके नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उनको लेकर आई, चलिए मेरी गाड़ी में चलिएगा साथ में। लेकिन जब वहाँ का मंजर देखा तो वो जज्बा, वो गर्मी, वो हुसैनी खून, वो हुसैन पाक का इश्क दिलों में ऐसा जगा कि जान रहे या न रहे, लेकिन हुसैन का महीना हो और खामोश रहे। वो बुजुर्ग के अंदर जब इतना जुनून है तो नौजवान के अंदर कितना जुनून होगा। ये शेर समाप्त कीजिए कि खुशियों का फूल खिलता है जिक्र हुसैन से। नबी की बारगाह में बहुत सारे लोग आए, बोले या रसूल अल्लाह, आपने नमाज दिया, रोजा दिया, ज़कात दिया, हज दिया, इंसानियत दी, जानवरों की जिंदगी गुजार रहे थे, आपने इंसान बना दिया, इसके बदले में हम आपको कुछ देना चाहते हैं, नजराना।
सोने चांदी जवाहरात वगैरह देना चाहते हैं। नबी फरमाते हैं कि मेरी तो वो शान है कि इन्ना आतैना कल कौसर, अगर पहाड़ों को इशारा कर दूं तो सारा पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे पीछे चले, लेकिन नहीं, अल फक्र फक्री, फकीरी में मुझे फक्र महसूस होता है। लेकिन तुम चाहते हो तो मैंने तुझे इंसानियत दी, मैंने शराफत दी, मैंने नमाज दी, मैंने रोजा दिया, मैंने ज़कात दिया, मैंने तुझे इंसानियत सिखाया, उसके बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो देने की जरूरत नहीं है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल क़ुरबा, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हसन और हुसैन मेरे खानदान वालों की मोहब्बत। ये कुरान की आयत है। कुल्ला अस्अलुकुम, मैंने तेरे लिए जो खून बहाया, मैंने दंदाने मुबारक शहीद किया, मैंने अपनी औलादों को शहीद करा दिया, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं, बस मेरे अहले बैत से, मेरे खानदान से, मेरे फातिमा से, अली से, हसन से, हुसैन से तो दिल से मोहब्बत करना तो मुझ तक पहुंच जाओगे, और जब तुम मुझ तक आ जाओगे तो खुदा तक पहुंच जाओगे। यही रास्ता है। एक शेर और भी, ये खुशियों का फूल खिलता है जिक्र रसूल, जिक्र हुसैन से, खुशियों का फूल खिलता है जिक्र हुसैन से, खुशियों का फूल खिलता है जिक्र हुसैन से, खुशियों का फूल खिलता है जिक्र हुसैन से, हमके सुकून मिलता है, हमके सुकून मिलता है जिक्र हुसैन से, मैं हुसैनी दीवाना हूँ, मैं हुसैनी दीवाना हूँ, मैं हुसैनी दीवाना हूँ, मैं हुसैनी दीवाना हूँ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम ममल मलिकम वाली व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ज्यादा वक्त आज नहीं लिया जाएगा, बस मुख्तसर से वक्त में। एक नौजवान तफरीह के लिए, वॉकिंग करने के लिए अपने घर से निकला, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, बयाबान सहरा में, जंगल में वो पहुंच गया। अचानक जब वो नौजवान जंगल में पहुंचा, अचानक उसको भूख लगी। भूख कभी भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि घर में बैठे तो घर में, सफर में है तो भूख लग जाती है, ट्रेन की भीड़ में है, जनरल डब्बा में भी है तो भूख लग जाती है, एसी डब्बा में भी है तो भूख भाई है, ये तो कहीं भी लग जाएगी। वो नौजवान को अचानक भूख लगी। आज आप जो है कहीं भी चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको खाने के लिए ढाबा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं होटल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं 5 स्टार होटल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टपरी मिल जाएगा। लेकिन पहले के जमाने में ये सहूलत नहीं थी। वो नौजवान जो है बयाबान सेहरा में जब पहुंचा, अचानक उसको भूख लगी। वो सोचा कि यार अचानक मुझे भूख लगी, अब क्या किया जाए। अब जब ये पापी पेट को भरने के लिए लोग विदेश चले जाते हैं, यही पापी पेट को भरने के लिए अपनी बीवी को छोड़कर, माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर मुंबई, दिल्ली वगैरह वगैरह कहाँ कहाँ चले जाते हैं। क्यों? हर कोई तो मान सकता है, लेकिन ये पापी पेट जो है ये कभी नहीं मानेगा। इसको टाइमली चाहिए ही चाहिए, टाइमली इसको चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी टेंशन हो तभी भी भूख लगती है, कितनी बड़ी भी रश हो तभी भी इसको टाइमली, बिल्कुल ये पेट है, ये पापी पेट, इसको भरना ही आपको, ये कुछ नहीं समझता है। अब वो नौजवान सोचा कि करे तो क्या करे, लेकिन जिस जंगल में वो घूम रहा था उसी जंगल के बगल से एक नहर जा रही है, नहर, पानी निकल रहा है, पानी बड़ी तेजी में गुजर रहा है। वो बंदा सोचा कि चलो इसी में से थोड़ा पानी पी ले, लेकिन जहां भूख
की शिद्दत हो, वहां पानी भी पीने से सुकून नहीं मिलता। अब वो बंदा पानी पीने के लिए जैसे ही वो नहर में हाथ लगाया तो क्या देखता है कि एक हाथ में सेब है, एप्पल मीन सेब, एप्पल मीन सब पड़े हुआ है। अब जैसे ही सेब देखा मूड बन गया कि चलो यार अल्लाह का बड़ा करम है कि ये सेब मिल गया, भूख भी लगी हुई थी, बस आओ ना देखा ना ताव देखा, जल्दी से उसको धोया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आ लिया, खाया। वो अनाज जब पेट में गया, वो सेब जब पेट में गया, उस वक्त तक दिमाग काम न किया उसका। जब उसको भूख लगी थी पेट में कुछ नहीं था, खाली पेट से दिमाग काम नहीं करता। कितने लोग बोलते हैं यार अभी पेट खाली है, दिमाग नहीं चल रहा है, तो हकीकत में पेट जब खाली हो तो दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन जब पेट में गया थोड़ी देर के बाद में जेहन खुला कि या अल्लाह मैंने जो ये सेब खाया है ये था किसका। वो टेंशन में आ गया कि ये सेब जो मैं खाया हूं ये किसी और का है, बेगर इजाजत मैंने खा लिया। अब बेगर इजाजत खाना हराम है। अब ये हराम का निवाला जो है मेरे जिस्म में जाएगा, 1-2 घंटे के बाद ये ब्लड बन जाएगा, खून बन जाएगा। और जब ये खून बनेगा तो नापाक निवाला से जब खून बनेगा तो खून नापाक होगा, और जब खून नापाक होगा तो हम पाक लोगों को कैसे समझेंगे, मदीने पाक को कैसे समझेंगे, मक्का पाक को कैसे समझेंगे, गौसे पाक को कैसे समझेंगे, खाजाए पाक को कैसे समझेंगे, हुसैने पाक को कैसे समझेंगे, मखदूमे पाक को कैसे समझेंगे, वारिसे पाक को कैसे समझेंगे। तो गोया पाक लोगों को समझने के लिए जिस्म का खून भी पाक होना जरूरी है। अब जो लोग इस पर चूचना करते हैं, मदीने पाक पर जो चूचना करते हैं, मक्का पाक पर जो चूचना करते हैं, गौसे पाक पर जो चूचना करते हैं, खाजाए पाक पर जो चूचना करते हैं, मखदूमे पाक पर जो चूचना करते हैं, साबिरे पाक पर जो चूचना करते हैं, तो गोया उसके जिस्म का खून पाक नहीं है, नापाक है। जो पाक होगा वही गौसे पाक को समझेगा, नापाक नहीं समझेगा। तो जो इस पर चूचना करते फौरन समझ जाइए कि इसका ज़हन नापाक है, इसने जो निवाला खाया वो नापाक है, जो जहां से कनेक्शन है वो कनेक्शन नापाक है। अगर पाक लोगों से कनेक्शन होगा तो यकीनन ज़हन भी पाक होगा, दिल भी पाक होगा, दिमाग भी पाक होगा, खून भी पाक होगा। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। अल अमरो बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना हर आलिमे दीन पर फर्ज है, फर्ज। और जो इस चीज को छुपाए, तो आप लोग जानते हैं ना कि सबसे पहले आलिम हाफिज को ही हिसाब होगा, उसी को पहले डाला जाएगा। तो जो ब्यूटी को छुपाए अपनी ब्यूटी के लिए वैसे ही लोगों को डाला जाएगा। लेकिन जो ये समझता है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो वो फिर जो है अपनी ड्यूटी के खातिर कभी भी अपनी ड्यूटी को, शरीयत की ड्यूटी को नहीं छुपाएगा। अब वो नौजवान देखिए, जो चीज रास्ते में गिर गई, पड़ गई, उसको उठा के खा लिया, उस पर इतना शर्मिंदा है तो जानबूझ के तो ये गलती कभी नहीं करेगा। उस पर ये अल्लाह से इतना डर रहा है तो जानबूझ के तो कभी भी ये हराम निवाला नहीं खाएगा। अब वो नौजवान जो सोचा कि चलो 2 घंटा मेरे पास में वक्त है, इस 2 घंटे के अंदर में सेब का जो मालिक है उसको हम तलाश करें और माफी मांग ले, ताकि क्या हो, मेरे जिस्म में जो खून बने वो पाक हो जाए। अब वो नौजवान चलना शुरू किया, नहर को पार किया, उसी नहर के रास्ते से बिल्कुल निकलना शुरू किया तो देखा कि एक बाग है, लेकिन उस बाग का कोई भी झाग जो है उस नहर से नहीं लटका है। वो समझ गया यहाँ से नहीं गिरा होगा। फिर आगे बढ़ा तो क्या देखा कि एक बाग है, उस बाग का एक झाड़ है। सेब का पेड़ होता है कि झाड़ होता है, बोलिए? पेड़ होता है कि झाड़ होता है? कश्मीर गए हूं मैं, बहरहाल देखा कि वो झाड़ जो है
वो इस नहर से बिल्कुल टच है, लटका हुआ है। वो नौजवान फौरन समझ गया कि यकीनन यहीं से टूट के गिरा है। अंदर गया तो क्या देखा, एक ओल्ड मैन, बुजुर्ग, अल्लाह की इबादत में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत में लगे हुए। वो नौजवान हाथ बांध के खड़ा हो गया। नमाज से जब फारिग हुए तो सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुजुर्ग ने पूछा, बेटे क्या मामला है, क्यों यहाँ तक आए? बोले कि हुजूर मुझसे गलती हो गई। बोले क्या गलती हुई? बोले कि गलती ये हो गई कि मैं नहर के उस तरफ था, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, मैं पानी पीने के लिए जब आया तो मेरे हाथ में अचानक सेब आ गया। मैं बेगर इजाजत वो सेब को, भूख की शिद्दत थी, मैं खा लिया। अभी घंटा 2 घंटा नहीं हुआ। देखिए कोई भी अनाज पेट में जाता है तो ये मशीन उसको मिलाती है, पिघलाती है, उसको जो है, जो ब्लड होता है, ब्लड वाला नस्ल होता है उस तरफ फेंकती है, और जो कचरा होता है उसको साथ, मतलब जो मशीन अंदर, जो पूरा मशीन, पूरा सिस्टम उसको मिलाती है। उसमें मिलाने में कम से कम घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता है। खाना खाते तो फौरन हजम थोड़ी नहीं होता है, घंटा भर तो लगता ही है, लगता है कि नहीं? नौजवान का जो होता है तो नौजवान का थोड़ा जल्दी हजम हो जाता है, बुजुर्ग लोगों का थोड़ा धीरे धीरे हजम होता है, क्योंकि मशीन जो है पुराना होता जा रहा है। बोले कि अभी मेरे पास में वक्त है, आप जल्दी से मुझे माफ कर दीजिए ताकि वो खून बात। उस बुजुर्ग ने चश्मा गौर से देखा उसको, बोले कि या अल्लाह, आज के दौर में तो लोग घर में घुस के दूसरों का माल खा लेते हैं, दूसरों का दाना खा लेते हैं, दूसरों को जमीन छीन लेते हैं, दूसरों का माल हड़प कर जाते हैं। और ये नौजवान कैसा अल्लाह से डर रहा है कि जो चीज रास्ते में गिर गया हो उसको खा लिया तो इतना शर्मिंदा है, इतना डर रहा है, तो जानबूझ के तो किसी का माल छुएगा नहीं। लड़का अच्छा है, अब जब लड़की वाले को अगर ऐसा लड़का मिल जाए तो छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। मैं एक बात बता देता हूँ, लड़का अगर माँ बाप का वफादार है, लड़का अगर गांव का वफादार है, लड़का अगर पड़ोसी का वफादार है तो बिन देखे शादी कर दीजिए, क्योंकि वो बीवी का गद्दार कभी नहीं हो सकता जो माँ बाप का वफादार। उस बुजुर्ग ने कहा कि देखो माफ कर दूंगा, लेकिन कंडीशन है, शर्त है। बोले कि क्या शर्त है? बोले कि मेरी एक बेटी है, तुमको उससे शादी करनी होगी। उस नौजवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, बेटी है, बुजुर्ग अच्छे हैं तो बेटी भी अच्छी होगी, शादी कर लूंगा मैं। बोले कि देखोगे नहीं? बोले कि देखने की क्या जरूरत है, आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, तो आपकी बेटी भी तो स्मार्ट खूबसूरत होगी। बोले कि नहीं, मेरी बेटी जो है ना वो अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी लंगड़ी है, मेरी बेटी लूली है। वो नौजवान और भी घबराया कि या अल्लाह, मैं खाया क्यों, भले भूख से मर जाता, और लड़की भी मिल रही है तो ऐसी लंगड़ी लूली बहरी। बहुत घबराया, लेकिन फिर दिल में सोचा कि नहीं, ये 4 दिन की जिंदगी है, ये फानी जिंदगी है, दिन खत्म हो जाएगी, असली जिंदगी तो मरने के बाद है। तो ये 4 दिन की जिंदगी के लिए हम अपने जिस्म के खून को नापाक क्यों करें? बेगर सोचे समझे इस लंगड़ी लूली लड़की से शादी के लिए तैयार हो गया। अब निकाह हुआ, इजाबत कबूल हुआ। उसके बाद अब वो बुजुर्ग ने कहा कि अब मैं तुम्हारा ससुर हो चुका हूँ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम अपनी बीवी के रूम में जाओ। अब वो नौजवान जैसे ही अंदर गया, दरवाजा खोला और लड़की को जब देखा तो देख के हैरान चुस्ता रह गया। जब लड़की के गोद को देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान के सारे सितारे उसके गोद में समा गए। जब लड़की का घूंघट उठाया, चेहरा देखा तो ऐसा लग रहा था कि 14वीं का चांद इसके चेहरे पर गर्दिश कर रहा हो। दौड़े दौड़े अपने ससुर के पास दौड़ के आया, बोला कि ससुर जी, अरे आपने तो कहा था कि आपकी बेटी लंगड़ी लूली बहरी नहीं है, वो तो माशाअल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। अरे आपने अपनी बेटी को मेरे रूम में भेजा है या किसी और लड़की को भेज दिया है? अरे मैं गलती से एक सेब खाया तो यहाँ तक
बेटी अंधी है, आंख नहीं है, ये नहीं कहा था। अंधी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी के पास आंख है, लेकिन जब से पैदा हुई और जवान हो गई है, हराम का एक नजर नहीं उठा करना देखी है। मेरी बेटी के पास पैर है, लेकिन जब से पैदा हुई जवान हो गई है, हराम का एक कदम नहीं निकाली है। मेरी बेटी के पास हाथ है, लेकिन जब से पैदा हुई जवान हो गई है, हराम का एक इशारा न की है। मेरी बेटी के पास जबान है, लेकिन जब से पैदा हुई जवान हो गई है, हराम का एक लफ्ज नहीं बोली। तो जब एक लड़का इतना अल्लाह से डरने वाला हो और लड़की जब इतनी पाक और पवित्र हो, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तब जाता हो से आदम का जना। कोई आदमी नारा लगाने वाले हैं? इतना मुहर्रम है कोई मर्द मुजाहिद नारा लगाने वाले? मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा। आज जो है अक्सर बेशतर लोग एक दूसरे के बारे में टेंशन लेते हैं, एक दूसरे के बारे में बुराई करते हैं, एक दूसरे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, टेंशन हो जाए तो कुछ लोग मजा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। मुस्तफा जाने रहमत की जो शरीयत है, वो शरीयत क्या कहती है कि इंसानियत यही है कि तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ ना हो, बल्कि तुम्हारी जात से किसी को फायदा हो। अगर तुम्हारी जात से किसी को फायदा हो रहा है तो मुकम्मल इंसानियत तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारी जात से तुम्हारे पड़ोसी रो रहे हैं, तकलीफ पहुंच रही है, तो तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, हैवानियत है। हैवान इंसानियत तो यही है कि मेरी जबान, मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरी नजर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे तमाम वजूद से किसी को तकलीफ न पहुंचे, फायदा पहुंचे। कि मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा। मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा। वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। वही होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। और किसी का हक मारने वालों जमाने में अभी हंस लो। किसी का हक मारने वालों जमाने में अभी हंस लो। किसी का हक मारने वालों जमाने में अभी हंस लो। खुदा की उस अदालत में, खुदा की उस अदालत में तुम्हारा फैसला होगा। और देखिए शादी का मौका है, उस हवाले से 2-3 शेर समाप्त कर लीजिए। उसके बाद सोफी वासफा की तकरीर आप थोड़ी देर समाप्त करेंगे। उसके बाद सलात व सलाम पढ़ी जाएगी कि दोस्तों मुबारक 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 हो शादी की ये महफिल है। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से इतना जरूर होता है कि चेहरे पे नूर होता है कि दोस्तों मुबारक हो शादी की ये महफिल है। दोस्तों मुबारक हो शादी की ये महफिल है। दोस्तों मुबारक हो, दोस्तों मुबारक हो शादी
सेहरा बंधने वाला है, सर पे प्यारे अफजल के सेहरा बंधने वाला है। देखिए ऐसे तो हम लोगों का अकीदा यह है कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। और जिसने भी रखा है उम्मीदे करम, जिसने भी रखा उनसे उम्मीदे करम, खुद आकर जरूरत उन्हें सलाम करती है। तो यकीनन अगर मदीने वाले मुस्तफा की नजरे इनायत हो जाए तो फिर आला हजरत का ये शेर वो बंदा गुनगुनाने लगता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये शेर समाप्त कर लीजिए। जो भाई लोग हैं, अफजल भाई के जो भाई, अफजल नाम है ना दूल्हा का, दूल्हे बाबू का नाम जो है अफजल ही है ना, तो उनके जो भाई होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, अगर आप यकीनन मोहब्बत करते हैं तो यकीनन आप जो है सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। सुभान अल्लाह तो आप जरूर कहेंगे। देखिए कौन कौन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, ये शेर समाप्त कीजिए। क्यों ना आए भाई को प्यार सारे बहनों पर, क्यों ना आए भाई को प्यार सारे बहनों पर, क्यों ना आए भाई को प्यार सारे बहनों पर, क्यों ना आए भाई को, क्यों ना आए भाई को प्यार सारे बहनों पर। नाम है अफजल को, नाम है अफजल को, दुल्हा बनने वाला है, दोस्त को मुबारक हो, शादी की ये महफिल है और गूंज उठी है शहनाई, खुश है माँ बाप भाई। वाली साहब के क्या नाम है? अफजल भाई के वाली साहब के शहीद भाई। खुश है गूंज उठी है शहनाई, खुश है बाप माँ भाई, गूंज उठी है शहनाई, खुश है बाप माँ भाई, गूंज उठी है शहनाई, खुश है बाप माँ भाई। कितना प्यारा दुल्हा है, उतनी प्यारी दुल्हन है, कितना प्यारा दुल्हा है, उतनी प्यारी दुल्हन है। और सुन के नगमा शादी का झूम उठे हैं घर वाले। आखिरी शेर, ये शेरे आखिर है, उसके बाद चौथी बासभा की तकरीर होगी कि सुन के नगमा शादी का